नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी ने इस हफ्ते बाजार में एक बड़ी गिरावट देखी है, जहां पे इन्वेस्टर्स ने, मैं आपको बता दूं जो डाटा शो हो रहा है, इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़ से लेकर 260 लाख करोड़ रुपीस तक गंवाए हैं। तो बड़ा नुकसान हुआ है। बीएससी का ये डाटा है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले बता दूं, ईटी मार्केट्स पे आप भी इस रिपोर्ट को इजीली पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक चीज क्लियरली बोलना चाहूंगा, 2-3 कमेंट्स है मेरे पास। पहला तो ये, कुछ लोग हमारी एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके बोल रहे हैं कि भाई जो वो 5 स्टॉक्स हैं क्या मंथली बेसिस पे आएंगे, डेली बेसिस पे आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस महीने मुझे 5 ऐसे शेयर नजर आ रहे हैं जो मैं आप सभी के साथ पूरे मार्च एक्सपायरी के लिए शेयर कर रहा हूं। पूरे मार्च एक्सपायरी के लिए आप चाहो तो उन्हें लिख लीजिए, आप चाहो आपको किसी पे ट्रेड दिखे तो आप ट्रेड करना, मेरी कोई एडवाइस नहीं है। एंड आज सेबी की तरफ से भी आपने देखा एक और बार दोबारा नोटिफिकेशन आया, हालांकि ये दिसंबर से नोटिफिकेशन चल रहा है कि जो भी अनरजिस्टर्ड सेबी अनरजिस्टर्ड लोग हैं और वो एडवाइजर बन रहे हैं तो उनपे एक्शन लिया जाएगा। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूं और मैं कोई एडवाइजर नहीं हूं, मैं आपके साथ न्यूज शेयर करता हूं एंड आपको सिर्फ अपना व्यू बताता हूं। ये 5 स्टॉक्स पे भी मेरा अपना व्यू है, मेरी पर्सनल पोजीशन भी हो सकती है एंड आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं इस तरीके से मुझे दिख रहा है। तो वी आर जस्ट शेयरिंग समथिंग, मैं कोई एडवाइस नहीं कर रहा। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसकी वीडियो मैं आपके साथ कल शाम तक अपलोड कर दूंगा, जो भी मेरा व्यू है। और YouTube पे मैंने कल ही आपके साथ शेयर कर दिए थे, आज कल प्रेजेंटेशन के साथ सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा एप्लीकेशन पे, और वर्बली मैंने YouTube पे कल ही वीडियो डाल दी थी। ठीक है, तो ये एक अपडेट थी। अब आते हैं आगे। इन ट्यून विद मोस्ट ऑफ द एशियन पीयर्स, इंडियन इक्विटी इंडाइसेस क्लोज्ड इन द रेड फॉर द 6th consecutive day on Friday, dragged by HDFC Twins, banking and IT stocks. It was their worst week in over 8 months on fears of aggressive interest rate hike by global central bank and fall in liquidity. यानी कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे उसके डर से एंड लिक्विडिटी कम हो सकती है, इसके डर की वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना बाजार के लिए नुकसानदायक होता है, इसको मैंने कल आपके साथ एक पूरी डिटेल में शेयर करा था। एंड फिर भी आप दोबारा चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट में शेयर कर देना, मैं या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट्स के द्वारा आपको समझा दूंगा। आगे, द 30 शेयर्स बीएससी बेंचमार्क सेंसेक्स डिक्लाइन 142 पॉइंट्स और 0.24% टू सेटल एट 59,463। द ब्रॉडर एनएससी निफ्टी ड्रॉप्ड 46 पॉइंट्स और 0.26% टू एंड एट 17,465. Meanwhile, the market capitalization of all listed companies on BSE declined by 6.8 lakh crore to rupees 260 lakh crore this week. तो ये डाटा शो होता हुआ दिख रहा है। From the Sensex pack, M&M, Tata Steel, Tata Motors, Maruti and L&T were the top laggards, falling about 1 to 2.5%. On the other end, Asian Paints, Bajaj Finserv, Reliance, Power Grid and NTPC ended with gains. शेयर ऑफ स्पाइस जेट, ये आज का डाटा है, केवल आज का जो मैं आपको बता रहा हूं। स्पाइस जेट में 12% की तेजी थी बिकॉज नंबर बहुत तगड़े आए हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी शेयर करी है, इससे पहले वाली वीडियो ये बेस्ट Q3 रिजल्ट्स। अदानी स्टॉक्स कंटिन्यू टू बी अंडर सेलिंग प्रेशर विद 8 आउट ऑफ 10 काउंटर्स in the red zone. Adani Green Energy, Adani Power, Adani Total Gas and Adani Transmission ended with 5% lower circuit. सेक्टर वाइज बात करें तो मेटल इंडेक्स में आज 3% की गिरावट थी, पीएसयू इंडेक्स गिरते हुए दिखे, आईटी में भी गिरावट थी, ऑटो में भी गिरावट देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 50 ड्रॉप्ड 0.35% एंड स्मॉल कैप एंडेड फ्लैट। तो ये कुछ मार्केट की अपडेट। FII-DII का डाटा भी आता हुआ दिख रहा है। FII-DII की बात करें तो आज के सेशन में फिर से आपको जो है बिकवाली ही देखने को मिल रही है। यहां पे कैश मार्केट के डाटा में मजा आ ही नहीं रहा है, कैश मार्केट के डाटा में हकीकत सामने आ ही नहीं रही। डाटा सामने आ रहा है जब FNO का, तो ही मजा समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। FNO अगर कैश की बात करूं तो आज भी लगभग 1470 करोड़ की बिकवाली आई है FII से। DII 1400 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। कल भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन थी, बट जो हकीकत सामने आती है वो आती है FNO के डाटा से। अगर मैं कल की भी बात करूं तो आप
आपको जानकर हैरानी रहेगी 28,000 करोड़ की बाइंग हुई है ऑप्शंस में। और ये सिर्फ हमें प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि बाइंग किधर की हुई होगी, पुट की या कॉल की, ऐसा शो नहीं होता कोई डाटा। ऑब्वियस सी बात है, जिस हिसाब से बाजार कल गिरा है तो वो पुट की बाइंग ही होगी। तो ये डाटा मतलब कुछ ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। ऑप्शंस में प्ले चल रहा है इस समय, कैश और फ्यूचर्स में कम हो रहा है। फ्यूचर्स में भी बिकवा लिया, बट ऑप्शंस के द्वारा मार्केट को इस समय खेला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की अपडेट थी। होप आपको वीडियो समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।